हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बैंकिंग सागा। आज हम बात करेंगे IBPS SO मीन्स लीगल ऑफिसर के सिलेबस के बारे में। कैसे हम दो महीने में हम प्रिपेयर कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैं आज डिटेल सिलेबस आपके साथ शेयर करूँगा। मतलब 60 डेज़ में कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, तो फुल सिलेबस आपके सामने। उससे पहले हम एग्ज़ाम डेट्स के बारे में जान लेते हैं। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम कौन से मंथ में होने वाला है और कौन से डेट में होने वाला है। तो देखिए, जैसे कि IBPS ने एक नोटिफिकेशन में दिया गया है कि उनका टेंटेटिव डेट है ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का नवंबर, यानी कि नवंबर लास्ट वीक या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक में हो सकता है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, और मेंस का एग्ज़ाम दिसंबर लास्ट वीक या फिर जनवरी फर्स्ट वीक में हो सकता है। तो मेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा जनवरी टू फरवरी के बीच में, और इंटरव्यू होगा फरवरी में। डिटेल सिलेबस कवर करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेंस एग्ज़ाम जो लीगल ऑफिसर का जो मेंस एग्ज़ाम होता है वो प्रोफेशनल नॉलेज 60 क्वेश्चंस आते हैं और 60 मार्क्स का होता है। ड्यूरेशन रहते हैं 45 मिनट्स, और इसके बाद रहता है आपका इंटरव्यू। मेंस क्लियर होने के बाद इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। तो फाइनल अलॉटमेंट जब निकलता है तो मेंस और इंटरव्यू मिला के 80:20 रेशियो में आपका रिज़ल्ट होता है। ये मेंस का सिलेबस मैं पार्ट वाइज डिवाइड किया हूँ। पार्ट ए में रखा हूँ मैं जनरल लॉ। जनरल लॉ में क्या क्या रहेगा उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। जनरल लॉ में रहेगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, CPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पिनल कोड, जूरिस्प्रूडेंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, और रहेगा टॉर्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, RTI एक्ट, लीगल टर्म्स एंड मीन्स। देखिए, जनरल लॉ अगर आप जब पढ़ेंगे तो बेहतर होगा कि बैरेट्स लेके बैठें और उसके साथ साथ MCQ भी सॉल्व करें। क्योंकि आप MCQs का क्वेश्चन पढ़ें और बैरेट्स में सर्च करें कि कौन से सेक्शन में या फिर कौन से आर्टिकल में दिया गया है वो क्वेश्चन, और पूरा डिटेल्स में आप पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद हम आएंगे पार्ट बी में। पार्ट बी में रखा है कमर्शियल एंड कंपनीज लॉ। कमर्शियल कंपनीज में क्या क्या रहेगा इंट्रोडक्शन टू जनरल प्रिंसिपल्स, स्पेशल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 एंड कॉन्ट्रैक्ट 2, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, TP एक्ट, LPP एक्ट एंड कंपनी एक्ट 2013। ये मैं पार्ट बी में रखा हूँ, जो कि कमर्शियल एंड कंपनीज लॉ के अंदर आते हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हर एक सिलेबस हर एक पार्ट का स्क्रीनशॉट लेके आप अपने हिसाब से आप सिलेबस बना के आप पढ़ सकते हो। फिर हम आते हैं पार्ट सी में। तो पार्ट सी में आते हैं। पार्ट सी में इम्पोर्टेंट एक्ट ऑफ बैंकिंग लॉज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके IBPS SO लीगल में, क्योंकि जैसे कि आप IBPS SO जब आपका क्लियर हो जाएगा, आप जब का फाइनल रिजल्ट निकल जाएगा, आप सिलेक्ट हो जाओगे, तो ऑब्वियसली आप बैंकिंग के अंदर ही एज ए लीगल ऑफिसर आप काम करोगे। तो बैंकिंग लॉ उस वक्त बहुत ही काम आएगा, और बैंकिंग लॉ अभी से जानना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब बैंकिंग लॉ का जो 50% सिलेबस है वो आपका बैंकिंग अवेयरनेस में ही कवर हो जाएगा। RBI एक्ट और बैंकिंग टर्म्स ये ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं करंट अफेयर्स में, और बैंकिंग अवेयरनेस में। और अगर बैंकिंग रेगुलेशन आप अलग से पढ़ना होगा फॉर स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए। तो ये पार्ट सी के अंदर 3 रखा गया है। पार्ट डी भी आपका ज़्यादा से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बैंकिंग रिलेटेड लॉज है। वहाँ पे बैंकिंग रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन था, यहाँ पे बैंकिंग रिलेटेड लॉज है। बैंकिंग रिलेटेड लॉज में अब आएगा बैंकिंग रेगुलेशंस आएगा, कंप्लेंट्स ऑफ लीगल एक्सपर्ट्स, रिलेवेंट लॉ एंड अदर्स ऑर्डर्स रिलेटेड टू नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट्स, सिक्योरिटीज़ एंड फॉरेन एक्सचेंज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको टिक मार्क करके रख दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड सरफेसी, ये सरफेसी एक्ट और बाकी सारे जितने भी पार्ट डी में हैं, ये सारे के सारे आप प्रिपेयर ऐसे करोगे जैसे कि इंटरव्यू में भी आपका हेल्प हो जाएगा। इंटरव्यू में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी पार्ट से पूछा जाता है कि बैंकिंग का रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है, एज ए आप लीगल ऑफिसर आप कैसे, जॉब प्रोफाइल क्या होगा, आप काम कैसे करोगे, फिर सरफेसी क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए क्या क्या एक्ट है, क्या क्या सेक्शंस है, ये सारा चीज़ आपको पार्ट डी में पढ़ना होगा।
विद डिटेल्स के साथ। आपका बैंकिंग एम्बर्समेंट स्कीम, लॉज एक्शंस विद डायरेक्ट लिंक टू बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग बुक एविडेंस एक्ट, डिबेट रिकवरी एंड फॉरेन एक्सचेंज, टैक्स लॉ, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड। ये सारा इम्पोर्टेंट, ये जितना भी पार्ट डी में जितना भी है, जितना भी मैं लिखा हूँ डिटेल्स में सिलेबस, ये सबसे ज़्यादा वेरी 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 इम्पोर्टेंट है। इसको आप अच्छे से नोट्स बना के डेली रेगुलर बेसिस पे रिविज़न करके आप पढ़ सकते हो और आप प्रिपेयर कर सकते हो। ये इंटरव्यू में भी हेल्प हो जाएगा। अगर ये सारा चीज़ अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे अच्छे से तो आपको इंटरव्यू में भी हेल्प हो जाएगा और इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। करंट लॉ क्या चल रहा है ये आपको पढ़ना पड़ेगा एंड न्यूज़पेपर आपको डेली से डेली रीडिंग करना पड़ेगा, जब तब जाके में आपको हेल्प मिलेगा। और इसके अलावा हाँ, और एक चीज़, इसके अलावा आपके प्रोफेशनल नॉलेज के अलावा आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और लेटर राइटिंग भी आएगा। फिर हम नेक्स्ट में आते हैं फाइनल पार्ट में, पार्ट ई अदर लॉ। जैसे आपका यहाँ इस पार्ट ई में आपका उतना वेटेज नहीं आता, 5% मान के चलो, 5% वेटेज रहता है इसका। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से एक क्वेश्चन आएंगे, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट से एक क्वेश्चन आएंगे, लॉ ऑफ लिमिटेशन में 2 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड आईटी एक्ट में आपका वैसे सेम टू सेम 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है। लोक अदालत यहाँ पे 0 to 1 क्वेश्चन आ सकता है, 0 to 1 क्वेश्चन आएंगे। तो मैं सारा सिलेबस डिटेल में आपको समझा दिया हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट लेके अपना एक सिलेबस बना सकते हैं। सो आज का वीडियो IBPS SO लीगल एग्ज़ाम सिलेबस का यही ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन लगा तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गुड लक विथ योर प्रिपरेशन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।